In this video, students, we are going to study about the surface area and volume of the sphere. As we know that a sphere is a three-dimensional solid, means 3D solid. So, first of all, the question is that how this 3D solid can be generated. इस 3D सॉलिड को हम कहाँ से जनरेट कर सकते हैं, मीन्स कैसे जनरेट कर सकते हैं. तो जैसा कि हम जानते हैं प्रत्येक 3D सॉलिड को हम 2D शेप्स 2D फिगर्स के द्वारा जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेवोल्यूशन. मीन्स आफ्टर रेवोल्यूशन ऑफ 2D figure we can generate 3D solid. So similarly here a sphere can be generated with the help of a 2D figure known as circle. So I have drawn a circle here and one of the diameter is drawn here. So suppose that we fix this circle about this diameter. इस diameter के about इसे fix कर दिया गया. अब इस तरह से इसे फिक्स किया गया है कि इस पूरे सर्कल को इस डायमीटर के अबाउट रोटेट हम करा सके. आप इसे एक्टिविटी से भी कर सकते हैं मगर वहां पर सॉलिड का क्रिएशन अच्छे से नहीं हो पाएगा. सपोज डेट एक पेज में सर्कल ड्रॉ किए और डायमीटर एक ड्रॉ किए और उस डायमीटर पर एक स्टिक आप चिपका दीजिए उस डायमीटर से लंबा और उस स्टिक के अबाउट उस पूरे सर्कल की बॉडी को रिवॉल्व करवाइए. तो अगर आप तेजी से रिवॉल्व कराएंगे तो पाएंगे कि वहां पर एक स्फीयर का क्रिएशन हो रहा है. तो सिमिलरली अगर हम किसी सर्कल को उसके डायमीटर के अबाउट फिक्स करें, इस प्रकार से फिक्स करें कि सर्कल का पूरा बॉडी इस फिक्स डायमीटर के अबाउट रिवॉल्व कर सके, तब स्फीयर का क्रिएशन होता है. तो वी राइट द डेफिनेशन हेयर. सो हेयर इज द डेफिनेशन. व्हेन वी फिक्स ए सर्कल अबाउट एनी ऑफ इट्स डायमीटर सच दैट द होल बॉडी ऑफ द सर्कल कैन revolve around the fixed diameter, then there is the creation of a 3D solid named as a sphere. So, by revolving a circle about the diameter is the way to create a sphere. Now, we are going to look at the formula, means derivation of formula, how we derive the formula for the surface area and the volume for the sphere. So, suppose that ये जो सर्कल हमने लिया था, इस सर्कल का रेडियस हम स्मॉल आर मानते हैं. सपोज दैट द रेडियस ऑफ द सर्कल इज स्मॉल आर. तो इससे जो स्फीयर क्रिएट हुआ उस स्फीयर का रेडियस भी स्मॉल आर हो गया. अब हम लोग देखते हैं कि किस तरह से हम स्फीयर का सरफेस एरिया निकालेंगे. So suppose that student when we take the shape of the sphere just like this wall, this wall is in the shape of a sphere. So how we find out the surface area? तो सबसे पहले हम इसका टॉप का और बॉटम का एक पॉइंट ढूंढते हैं और दोनों ओर नेल को फिक्स करते हैं. बॉटम में भी एक नेल फिक्स करेंगे और टॉप में भी एक नेल फिक्स करेंगे. अब धागा लेंगे और धागे को ऊपरी नेल पर लपेटते हुए पूरे सरफेस को कवर करना है. हमें बॉल के प्रत्येक सरफेस को, पूरे सरफेस को उस धागे के द्वारा लपेट करके ढक देना है. मीन्स धागा लपेटते जाइए, आप लपेटते जाइए और लपेटते लपेटते फिर हम नीचे वाले पॉइंट पर पहुंचेंगे और जब पूरा सरफेस इसका मीन्स कवर हो जाता है और जैसे ही हम नीचे पॉइंट पर पहुंचते हैं धागे को कट कर देते हैं. अब उसके बाद उस धागे को आप खोल लीजिए इसमें से. अब जिस रेडियस का सर्कल था उसी रेडियस का हम, जिस रेडियस का ये स्फीयर है उसी रेडियस का हम सर्कल ड्रॉ करते हैं.
तो वैसे ही हम ऐसे उसी रेडियस का हम 4 सर्कल ड्रॉ करेंगे। तो सपोज दैट ये स्फीयर है जिसका रेडियस स्मॉल आर है, और इसी रेडियस का अगर हम 4 सर्कल ड्रॉ करें तो कुछ इस प्रकार होगा। तो जिस रेडियस का ये स्फीयर है उसी रेडियस का हमने 4 सर्कल ड्रॉ किया। अब कैसे वेरीफाई हम करेंगे फॉर्मूला को? तो इससे जो धागा हमने खोलकर निकाला उस धागे को अब इसके सेंटर पर रखते हुए लपेटते जाएंगे। मीन्स इसके पूरे पोर्शन को हम कवर करेंगे धागे के द्वारा। सटा कर रखना है, कोई पोर्शन खाली ना रहे। ये तो हम ड्रॉ कर रहे हैं इसलिए खाली खाली आपको दिख रहा होगा, मगर खाली नहीं छोड़ना है। तो इस तरह से पूरे धागे को आपको सर्कल पर लपेटना है, अच्छे से लपेटना है। तो आप देखेंगे कि इस पर धागा लपेटने के बाद मीन्स पूरे सरफेस को कवर करने के बाद धागा बच जाता है। अब उसको फिर हम इस सर्कल पर लपेटेंगे और लपेटते लपेटते आपको पूरे पार्ट को कवर करना है। इस तरह से कवर करिए अच्छे से। अब जो धागा बच गया उसको फिर तीसरे सर्कल पर हम कवर करेंगे। तो इसको भी जब हम कवर कर लेंगे, इस तरह से कवर करने के बाद जो धागा बच जाएगा उसको आप चौथे सर्कल पर लपेटिएगा। तो इस तरह से लपेटते लपेटते आप पाएंगे कि जितना भी धागा था वो सर्कल के पूरे पोर्शन को कवर कर लेता है, सर्कल के पूरे पोर्शन को कवर कर लेता है। तो चूंकि इस स्फीयर का रेडियस स्मॉल आर था और हमने सर्कल का भी रेडियस स्मॉल आर दिया, तो सर्कल स्फीयर के पूरे बॉडी पर लपेटा गया धागा को जब हम उतार कर फिर से इन सर्कल पर लपेटते हैं तो इस तरह से हम देखते हैं कि धागा जो है 4 सर्कल के एरिया को कवर करता है। तो एक सर्कल का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, दैट मीन्स 4 सर्कल का एरिया कितना हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। तो इस तरह से हम फॉर्मूला क्रिएट कर पाते हैं कि स्फीयर का जो सरफेस एरिया है वो 4 सर्कल के एरिया के सम के बराबर होता है। So we can say that surface area of a sphere can be written as area of 4 circles. तो चूंकि सर्कल का रेडियस स्मॉल आर हमने लिया है, रेडियस जो है सर्कल का वही है जो कि स्फीयर का है, तो एक सर्कल का एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, और चूंकि चारों सर्कल का एरिया सेम है दैट मीन्स 4 सर्कल्स का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। So it is the surface area of the sphere. The surface area of the sphere is given by the formula 4 pi r square. As we know that a circle has only one surface. सर्कल में सिर्फ एक ही सरफेस होता है। अगर आप किसी भी बॉल को देखें या स्फीयर को, तो उसमें सिर्फ एक ही सरफेस होता है जो घुमावदार होता है। तो हम जानते हैं कि घुमावदार सरफेस को कर्व्ड सरफेस कहते हैं। अब चूंकि स्फीयर में एक ही सरफेस होता है इसलिए इसका कर्व्ड सरफेस और टोटल सरफेस दोनों सेम होता है। तो इसी सरफेस एरिया को ही हम कर्व्ड सरफेस भी बोलेंगे और इसे टोटल सरफेस भी बोलेंगे। दैट मीन्स सरफेस स्फीयर का कर्व्ड सरफेस एंड टोटल सरफेस ऑलवेज सेम होता है 4 पाई आर स्क्वायर। आप देखिएगा इसमें कोई भी एजेस नहीं है, कोई भी किनारा नहीं है। तो स्फीयर में कोई एज नहीं होता और कोई भी वर्टेक्स नहीं होता, कोई कोना आपको इसमें नजर नहीं आएगा। सिर्फ स्फीयर में सिर्फ सरफेस हम पाते हैं, वर्टेक्स और एज नहीं निकाल पाते। तो ये हो गया सरफेस एरिया। अब हमें निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम का डेरिवेशन देखने के लिए स्टूडेंट्स हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा, इसलिए उतना हम लोग नहीं देखेंगे, यहाँ सीधे वॉल्यूम का फॉर्मूला पढ़ेंगे। सो वॉल्यूम of a sphere is equal to 4/3 pi r cube। ये हो गया वॉल्यूम का फॉर्मूला। इट इज द स्क्वायर यूनिट एंड इट इज क्यूबिक यूनिट। So the volume of the sphere. After the sphere, we are going to study about the hemisphere. Now, what is a hemisphere?
हेमीस्फेयर किसे कहते हैं? व्हेन वी कट a sphere along its diameter, then we get the two pieces of the sphere and both pieces of the sphere are equal to each other. In that case, both part of the sphere is said to be the hemisphere. मीन्स किसी स्फेयर को अगर डायमीटर के अलोंग काट दे तो स्फेयर का दो बराबर टुकड़ा हमें मिलेगा, उन दोनों टुकड़ों को हम हेमीस्फेयर कहते हैं। हाँ, तो अब हम लोग देखते हैं हेमीस्फेयर। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि व्हेन ए स्फेयर इज कट अलोंग इट्स डायमीटर देन वी गेट द टू हाल्फ्स ऑफ द स्फेयर एंड बोथ हाल्फ्स आर सेड एज द हेमीस्फेयर्स ऑफ द स्फेयर। मीन्स बोथ हाल्फ्स आर सेड एज हेमीस्फेयर्स। सो जस्ट आई रिमूव द अपर फिंगर। So this part is taken as the hemisphere. So as we cut the sphere into two equal parts, then we find that as we divide the sphere into two hemispheres, then we can find that. Just look at this hemisphere. After cutting the sphere, we find a hemisphere and this hemisphere has two surfaces. किसी भी हेमीस्फेयर में दो सरफेस होते हैं। स्फेयर में एक ही सरफेस पाया जाता है जो कि कर्व सरफेस या टोटल सरफेस जिसे हम बोल सकते हैं, जो कि कर्व शेप में होता है। लेकिन जो हेमीस्फेयर है उसमें दो सरफेस हमें नजर आएगा। जब हम स्फेयर को कट करते हैं तो ये जो ऊपरी सरफेस है वो सर्कल के रूप में होता है। जो ऊपरी सरफेस है इसका वो सर्कल के रूप में होता है जिसे फ्लैट सरफेस कहते हैं, और ये बाहर से जो बॉडी हम देख रहे हैं इसका ये कर्व सरफेस कहलाता है। तो हेमीस्फीयर में दो सरफेस होते हैं, एक प्लेन सरफेस और दूसरा कर्व सरफेस। जो प्लेन सरफेस है वो सर्कल के रूप में होता है। तो यहाँ पर we are going to find out the curved surface area of the sphere, hemisphere. So first of all we consider, let the radius of the hemisphere is small r. So curved surface area of hemisphere is equal to 2 pi r square. चूंकि यह स्फेयर का हाफ पार्ट है तो स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर। उसे अगर हम 2 से डिवाइड करें तो हमें मिलेगा 2 पाई आर स्क्वायर। एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फेयर is equal to curved surface area of hemisphere plus area of circle, means this portion. So curved surface area is 2 pi r square and this area of circle is pi r square. That means we have 3 pi r square. Now the volume of a sphere is given by the half of the volume of hemisphere is given by the half of the volume of the sphere of the same radius. तो चूंकि हम जानते हैं कि स्फेयर का जो वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, इसे अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो कितना मिलेगा हमें, ऐसे लिखते हैं 2 से इसे डिवाइड कर दें तो 2 पाई आर क्यूब हमें मिलेगा। दैट मीन्स 2/3 पाई आर क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द हेमीस्फेयर। तो अभी तक ये हुआ। अब हमें देखना है तीसरा टॉपिक इसमें हेमीस्फेरिकल सेल के बारे में।